गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। से आगे हम चालू करते हैं। कल हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ। बिल्कुल क्लासरूम की तरह आप सब लोग बैठेंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये सभी के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो रहेगा। इसमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला चैप्टर है, इसके आगे आगे और भी सारे चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए, कल हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा था। तो सब्जेक्ट क्या है आपको पता ही है कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, राम किल्स रावण। जो राम है रावण को मारता है। तो इसमें किसके बारे में कहा गया है? राम के बारे में कहा गया। ठीक है। ए ब्लैक कैट इज सिटिंग। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट गौर करके देखेंगे, 1, 2, 3 वर्ड से मिलकर के बना है। तो कल हमने बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगल भी आ सकता है, कभी कभी वो एक से अधिक वर्ड्स में भी आता है। जब वो सिंगल आता है तो क्या होता है? नाउन प्रोनाउन के रूप में होता है, साथ ही ये मेन वर्ड कहलाता है। और जब एक से अधिक होता है तो क्या होता है? आपका उसके पहले क्वालिफायर लगा होता है और उसके बाद ये मेन वर्ड होता है। क्वालिफायर देखिए यहाँ पे 2 वर्ड से मिल गए, एक ये डिटरमिनर है और ये आपका एडजेक्टिव है। डिटरमिनर के बारे में आपको कल मैंने विस्तार से बतलाया था। ठीक है, तो डिटरमिनर के बारे में आज भी थोड़ा समझ लेते हैं कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। तो कहेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा की या प्रोनाउन की संख्या है, आपकी मात्रा है या क्वालिटी है, बता करके उसको मॉडिफाई करता है तो क्या होता है? डिटरमिनर कहलाता है। ठीक है, और डिटरमिनर्स होते क्या क्या ये भी हम आपको कल बताए थे कि जितने भी आपके आर्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे डिटरमिनर्स का काम करते हैं। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स जितने भी होते हैं वो भी डिटरमिनर्स का काम करते हैं। और क्या क्या है? तो जो भी आपके पॉजेसिव केस के प्रोनाउन में आएगा, जैसे आपका है माई है, हेज है, ये सब क्या है? पॉजेसिव केस वाले प्रोनाउन होते हैं। ये भी आपका डिटरमिनर में का भी काम करते हैं। जैसे माई बुक, हेज पेन, इस तरीके से हो जाता है। इसमें आपका दिस है, दैट है, ये सब क्या है? डिटरमिनर है, संकेत करते हैं। दैट है, दोज है, जैसे दिस बॉय, दैट कैट, इस तरीके से दोज मेन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है? जो आपके क्वांटिटेटिव वाले भी वर्ड्स होते हैं। क्वांटिटेटिव जैसे आपका सम है, मेनी है, ये क्वांटिटेटिव वर्ड्स होते हैं। ये भी क्या करते हैं? डिटरमिनर्स का काम करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर है, नंबर्स में जैसे आपका 1 है, 2 है, 9 है, इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है? डिटरमिनर्स है। जैसे 1 पेन, 2 मैन, 9 बुक्स। तो देखिए ये क्या है? मेन वर्ड्स हो गए और ये डिटरमिनर्स हो गए। तो ये डिटरमिनर्स होते हैं। और कुछ कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, जो भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं वो भी आपका डिटरमिनर्स का भी काम करते हैं। जैसे आपका व्हिच,
हुज, जैसे हुज बुक, हुज पेन, इस तरीके से क्या है, ये डिटर्मिनर्स का भी हैं। और ये सब क्या है, उनके बाद उनसे संबंधित नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है। तो डिटर्मिनर्स मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। कल मैंने बताया था आपको एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, तो उससे पहले एडजेक्टिव तो आप जानते ही हैं, फ्रेज बस समझ लेते हैं। फ्रेज मैं समझता हूं, देखिए फ्रेज का हिंदी अर्थ होता है वाक्यांश। तो देखिए क्या है ये, वाक्य का अंश है। अंश का मतलब होता है पार्ट या भाग। ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which has a sense is called phrase, वाक्यांश कहलाता है। ठीक है, कि किसी भी वाक्य का वह भाग जो थोड़ा कंप्लीट अर्थ हमको नहीं देता लेकिन उसका कोई अर्थ होता है, वाक्यांश कहलाता है। और ये वाक्य में ही प्रयोग होगा, क्योंकि क्या ये वाक्य का अंश है। फॉर एग्जाम्पल अब इसी में देखते हैं, जैसे एडजेक्टिवल फ्रेज है, वो अगर विशेषता बतलाने का काम करता है, एडजेक्टिवल फ्रेज का काम करेगा, तो ये सब किसकी विशेषता बतलाएगा, ये भी सब्जेक्ट की विशेषता बतलाएगा। तो देखिए कभी कभी आपके वाक्य में आपका डिटरमिनर्स भी आता है, एडजेक्टिव भी आएगा और एडजेक्टिवल फ्रेज भी आएगा। तो इनको रखने का क्रम क्या होता है, तो इसमें हमको ध्यान देना कि सबसे पहले हम डिटरमिनर रखेंगे, फिर एडजेक्टिव रखेंगे, फिर इसके बाद मेन वर्ड रखेंगे, और इसके बाद लास्ट में हम एडजेक्टिवल फ्रेज रखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे द ब्लैक कैट सिटिंग इन द कॉर्नर इज इल। अब देखिए द ब्लैक कैट, द आपका क्या है, डिटरमिनर है, ब्लैक एडजेक्टिव है, ये आपका मेन वर्ड हो गया, सिटिंग इन द कॉर्नर ये आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इस तरीके से किसी भी सेंटेंस में हम रखेंगे, क्या है, इज इल। ठीक है ना। इसी तरह और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे माई यंगर ब्रदर इसके बाद चलेंगे लिविंग इन कानपुर। अब आगे देख रहे हैं इज स्मार्ट, स्मार्ट ना लिख के हम लिख सकते हैं रिच, पुअर। तो ये देखिए यहां से लिविंग इन द कानपुर ये आपका क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। ये आपका मेन वर्ड हो गया, यंगर आपका एडजेक्टिव होगा और ये डिटरमिनर हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, ये मेन वर्ड हो गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है? तो इसमें देखिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब बहुत सारे उदाहरण आपकी बुक में हैं, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको मैं मिट देता हूं।
अब देखिए इसमें कुछ चीजें समझने वाली है कि क्या वास्तव में नाउन या प्रोनाउन ही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो आप बोलेंगे नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं। तो फिर कौन करेगा? देखिए कभी कभी आपका जीरंड आता है, जीरंड, तो और कभी कभी इन्फिनिटिव। ये क्या करते हैं? ये भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। कैसे? अब जीरेंड होता क्या है? तो देखिए कोई भी वर्ब है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें अगर हमने आईएनजी जोड़ दिया तो जीरेंड बन जाएगा। और इन्फिनिटिव क्या होता है? कोई भी वर्ब की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हमने टू लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वो इन्फिनिटिव बन जाता है। और दोनों का सेम ही अर्थ है, ना, नी, ने, यही अर्थ निकलेगा। अब देखिएगा गौर करके, इसमें हम देखेंगे जैसे आईएनजी लगाना है, स्विम है, आईएनजी लगाएंगे तो स्विमिंग हो जाएगा, ठीक है। वॉक है, वॉक में आईएनजी लगाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा? टहलना। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, और इसमें वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। तो देखिए दो सेंटेंस हमने बनाए हैं, इसमें देखिए स्विमिंग है और इसमें वॉकिंग है। तो क्या है? आपका तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है और इसमें वॉकिंग यानी टहलना हेल्थ के लिए लाभदायक है, ठीक है। इस तरह ये क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें किसके बारे में बात हो रही है? स्विमिंग के बारे में बात हो रही है, और जिसके बारे में बात होती है वही आपका सब्जेक्ट होता है। और इसमें क्या है? वॉकिंग के बारे में बात हो रही है, तो इसमें ये हो गया। अब देखिए इन्फिनिटिव में क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाना है, जैसे इसी में है आपका इसी को टू स्विम कर देते हैं और इसको टू वॉक कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। देखिए दोनों सेम सेंटेंस है, नहीं है ना। इसमें आपका जो वर्ब है इन्फिनिटिव के रूप में है और सब्जेक्ट का काम कर रही है, और इसके पहले जो हमने बताया था वर्ब जेरंड के रूप में था और वो सब्जेक्ट का काम करता था। तो देखिए मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया। इसके बाद जो भी होगा हम प्रेडिकेट के पार्ट में पढ़ेंगे। तो प्रेडिकेट क्या है? तो कोई भी सेंटेंस लिखा है, उसमें सब्जेक्ट के बाद जितना भी पार्ट होता है, जो भी बचा हुआ पार्ट होता है, इंक्लूडिंग आपकी ये वर्ब, यहाँ पे देखिए इज है, ये वर्ब को मिला करके क्या होता है? वो बाकी का सारा पार्ट आपका प्रेडिकेट होता है। तो ये आपका प्रेडिकेट होता है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो सारा का सारा क्या होता है? प्रेडिकेट। इसमें देखिए सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है? स्विम के बारे में कि इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग के बारे में बताया गया है कि एक अच्छा एक्सरसाइज है, और इसमें वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना हेल्थ के लिए लाभदायक है। तो ये लाभदायक है बता रहा है, किसके बारे में? इसके बारे में। क्या बता रहा है? वही जो भी बता रहा है वो आपका सारा का सारा प्रेडिकेट है। या ऐसे ही समझिएगा कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में बचेगा वो सारा का सारा प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट में क्या है? आप कह देंगे कि सब्जेक्ट होता है, इसके बाद जो भी रेस्ट पार्ट होता है आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, प्लस जितने भी अदर वर्ड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे आपके प्रेडिकेट होंगे। थैंक यू। आगे का वीडियो हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अगला पार्ट प्रेडिकेट का पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।